सभी क्षेत्रों में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रभाव से हिंदी आलोचना को उन्होंने मुक्त किया। उनकी रचना रस मीमांसा इसी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 1927 में उन्होंने हिंदी भाषा का विकास लिखा। बाद में यह हिंदी साहित्य का इतिहास का आधार बना। उन्होंने भ्रमर गीत सार और जायसी ग्रंथावली लिखी। यह ग्रंथ 1929 में प्रकाशित हुआ। इसका संशोधित संस्करण 1941 में आया। शुक्ल जी कहते थे कि मुझे अपने साहित्य का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। साहित्य का इतिहास संबंधी अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा था कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता के चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना यही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। उन्होंने ही साहित्य के इतिहास का काल विभाजन भी किया। उन्होंने साहित्य को आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप में इसका विभाजन किया। मध्यकाल को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। आदिकाल को वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्य काल कहा। उनके कार्यों को तीन भागों में बांट सकते हैं: मिर्जापुर का दौर, नागरी प्राचार्यनी सभा का समय और हिंदी विभाग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का युग। उनके लेखन का आरंभ मिर्जापुर में हो गया था। 1903 में उनकी एक कहानी प्रकाशित हुई थी, 11 वर्ष का समय। 1901 के आसपास में उनके लेख तत्कालीन प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित होने लगे थे। 1858 में उन्होंने एडिसन की रचना का अनुवाद कल्पना का आनंद नाम से किया। 1903 से 1908 के बीच में उन्होंने चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन की पत्रिका आनंद कादंबरी के सहायक संपादक बने। इस दौरान उन्होंने हिंदी लेखकों के संस्मरण और जीवन चरित्र लिखे। इसमें उन्होंने प्रेमघन की छाया, स्मृति और जीवन चरित्र लिखे। चिंतामणि उनके द्वारा लिखी रचनाओं का संकलन है।